नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पुणे में बीजेपी उम्मीदवार मुरलीधर मोहेल के समर्थन में एक सभा में कहा कि मस्जिदों के मौलाना बीजेपी के खिलाफ वोट डालने के लिए फतवा निकाल रहे हैं, तो मैं भी हिंदू समाज को बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार गुट के उम्मीदवारों को जिताने के लिए उनके पक्ष में वोट करने का फतवा जारी करता हूं। अरविंद केजरीवाल पूरे 50 दिन बाद जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल सुबह 11 बजे कन्नॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने जनता की नब्ज टटोलने के लिए कई कार्यक्रमों में भाग लिया और आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने को कहा। उन्होंने मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। यूपी के सीतापुर में एक नशेड़ी युवक ने नशे में अपनी मां, पत्नी व बच्चों की हत्या कर दी। बताया गया है कि आरोपी ने अपनी मां की गोली मारकर व पत्नी की हथौड़े से मारकर जान ले ली। आरोपी यही नहीं रुका, उसके बाद उसने अपने 3 छोटे बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उनकी भी मौत हो गई। परिवार के 5 लोगों की हत्या के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आरोपी की नशे के कारण मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इस कारण मानसिक संतुलन खोने से उसने इस घटना को अंजाम दिया। झारखंड में अर्जुन मुंडा के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस व इंडी गठबंधन पर अमित शाह जमकर बरसे। उन्होंने 2 दिन पूर्व मणिशंकर अय्यर के बयान पर पलटवार कर कहा कि हम पाकिस्तान से नहीं डरते। शाह ने कहा, ये कांग्रेस सरकार नहीं है जो पाकिस्तान के तलवे चाटे, ये मोदी सरकार है। ये दुश्मन देशों के आगे झुकती नहीं बल्कि उन्हें झुकाना जानती है। देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिल्ली, एनसीआर व राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश जैसी मौसमी गतिविधियां देखी जा रही हैं। आज पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। देश में कई जगह तापमान बढ़कर 43 डिग्री तक पहुंच गया है और हीट वेव की संभावना भी जताई जा रही है। पीएम मोदी ने आज ओडिशा में कंधमाल लोकसभा सीट के फूलबनी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस इन चुनावों में 50 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी और उसे विपक्षी दल का दर्जा भी हासिल नहीं होगा। मोदी ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी और ओडिशा में भाजपा सरकार में वही बेटा या बेटी मुख्यमंत्री बनेगी जो उड़िया भाषा व संस्कृति को समझता हो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन धोखेबाजों का जमावड़ा है। उन्होंने विपक्षी दलों पर वंशवाद की राजनीति को भी बढ़ावा देने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा कि मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है, इसलिए मोदी को ही वापस पीएम बनाना है। गुजरात में दाहोद लोकसभा क्षेत्र के पार्थमपुर बूथ पर पुनर्मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग ने एक व्यक्ति द्वारा मतदान प्रक्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग किए जाने पर 7 मई को हुए मतदान को रद्द घोषित कर दिया था। इस बूथ पर कुल 1224 मतदाता हैं। मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगाह किया है कि संघर्षों, सत्ता केंद्रों में बदलाव और तेजी होती प्रतिस्पर्धा के कारण इस दशक में दुनिया में भारी उथल-पुथल होगी। ऐसे में देश मजबूत व परिपक्व हाथों में होना चाहिए। उन्होंने अमेरिका के घटते दबदबे, यूक्रेन में युद्ध, गाजा में संघर्ष, लाल सागर में हमले के साथ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकी घटनाओं को देखकर कहा कि दशक के अंत तक उथल-पुथल की जबरदस्त तस्वीर सामने आएगी। भाजपा के प्रखर वक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल की रिहाई को लेकर बयान दिया है कि अब केजरीवाल जेल वापसी मुख्यमंत्रियों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गए हैं। 1996 में जयललिता, 97 में लालू यादव, 2000 में करुणानिधि इस क्लब के सदस्य बन चुके हैं। उन्होंने कहा, जो शख्स शीला दीक्षित और सोनिया को जेल भेजने की बात करते थे, तिहाड़ से लौटते ही उनके सुर बदल गए हैं। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही था। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।